हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के सेशन में हम क्यूब यानी घन निकालना सीखेंगे कि किस तरह से क्यूब और घन को निकाला जाता है। काफ़ी स्टूडेंट इसे पुराने तरीके से करते हैं, लेकिन हम कुछ नया तरीका सीखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकें। अभी जैसे कि आने वाले आरआरबी हो गए, एग्ज़ाम्स हो गए, इसमें ये सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो हम देखेंगे कि किस तरह से आपको तेज़ी से कैलकुलेशन करना है, यानी उसमें घन का किस तरह से यूज़ करना है, यानी किस तेज़ी से स्पीड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। और क्षमा चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो में आने में देरी हो गई है, लेकिन हम अब कंटिन्यू वीडियो डालेंगे और आप बिल्कुल वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि आप अपने प्रिपरेशन में एक बूस्ट प्रदान कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या देखेंगे हम। घन निकालना कि घन यानी क्यूब किस तरह से निकाला जाता है। चलिए देखते हैं क्या सीख रहे हैं हम। घन निकालना, घन बोले तो क्यूब निकालना। ठीक है, आप देखिएगा कि क्यूब को हमें इस तरह से निकालना है कि हम कुछ ही सेकंडों में क्यूब निकाल सके। क्योंकि अगर हम क्यूब को देखेंगे तो क्यूब को अगर हम निकालने बैठे तो काफ़ी टाइम लग सकता है, जैसे 15 से 20 सेकंड लगेगा। लेकिन हम कुछ ऐसा तरीका सीखेंगे ताकि हम 5 से 6 सेकंड में ही क्यूब को निकाल सकें। ठीक है, लेकिन हाँ, क्यूब को निकालने के लिए आपको एक शर्त है कि 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि हम कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं और कंपटीशन में आपको कम से कम 10 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए, 30 तक के वर्ग याद होना चाहिए, और अगर हो सके तो 50 तक के आपको टेबल भी याद होना चाहिए। क्यों? ठीक है, चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं यहाँ 10 तक के घन लिख देता हूँ, क्योंकि उसी का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, 2 का कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 3 का कितना होता है? 27 होता है। 4 का कितना होता है? 64 होता है। 5 का कितना होता है? 125 होता है। 6 का कितना होता है? 216 होता है। 7 का कितना होता है? 343 होता है। 8 का कितना होता है? 8 64 4 हाँ, 8 का होता है 8 का होता है 512। 9 का होता है 729 और 10 का कितना होता है? 1000। ठीक है, तो आपको ये 10 तक के क्या होना चाहिए? क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इन्हीं का क्या ना, हम कोई भी क्यूब निकालेंगे 1 से 100 तक के, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होती है। हर स्टेप्स में एक अपना अलग अलग तरीका होता है, तो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहला स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है कि जो संख्या 1 से स्टार्ट हो उसी किस तरीके से निकालेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या कैसे स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। इसे निकालने का तरीका देखिए किस तरह से। ठीक है, जैसे स्टार्ट 1 से हो रही है तो एग्जाम्पल कौन सी हो गई? 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गई, 19 हो गई। यानी ये संख्या कैसे स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, ये पहली स्टेप है। कौन सी पहली स्टेप है? जिसमें हम क्या स्टार्ट कैसे हो रही संख्या 1 से हो रही है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, वो सॉरी 12 का क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। मुझे 12 का क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या करूँगा। देखिए 12 का क्यूब निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने क्या लिखा? 1 लिखा, फिर क्या लिखा? 2 लिखा। 1 लिखा, फिर क्या लिखा? 2 लिखा, फिर 2 का स्क्वायर लिखा। इस 2 का मैंने क्या लिखा? स्क्वायर लिखा। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, क्या किया मैंने? सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर यहीं पे 2 का स्क्वायर लिखा, और यहीं पे 2 का, ये 2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और ये 2 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? इसे छोड़ दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। बीच की बची 2 संख्या, इनका क्या कर दीजिए? डबल कर दीजिए। यानी 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है, और 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है। अब इसे क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब प्लस कैसे करेंगे? ये 8 हो गया, 8 और 4 12 की 2, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, और आखिरी में 1। तो आंसर कितना आ गया? 1728। यही हमारा क्या है? आंसर है। काफ़ी ईजी तरीका है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा 5 से 6 सेकंड में आप निकाल सकते हो। चलिए एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे 14 का क्यूब निकालना है। किसका निकालना है? 14 का। ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे, फिर 4 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना? 16 हो गया, और फिर 4 का क्या लिख देंगे? क्यूब लिख देंगे। क्या किया बोले? 1 लिखे, फिर 4 लिखे,
फिर 4 का स्क्वायर लिखे और फिर 4 का क्यूब लिखे। अब क्या करेंगे हम इसे और इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और ये 16 और 4 का क्या डबल करेंगे। 16 का डबल कितना होता है 32 और 4 का डबल 8, और क्या कर दीजिए अब प्लस कर दीजिए। तो देखिए अब प्लस कैसे करना है हमें। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ 4 लिखा, क्या लिखा मैंने 4, कैरी कितना बचा 6। अब 6 को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 और 2 14, 6 और 6 12, 12 और 2 14 की 4, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। अब देखिए अब कैरी कितना बच रहा है हमारे पास 5, तो 5 को आप यहाँ नहीं लिखोगे, 5 को कहाँ लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 5 को कहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, और 5 कहाँ चला जाएगा कैरी में, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, ये इसका डबल यानी 6 6 12 और 2 14, 4 कैरी 1 और 3 और 1 4 और 1 5, 5 आया, तो 5 को मैंने यहाँ नहीं लिख के नहीं किया, कहाँ गया कैरी में चला गया। 5 4 9, 5 4 9, 9 और 8 17 के साथ कैरी 1, 1 और 1 2, तो आंसर कितना हो गया 2 7 4 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हमें क्या कर रहा है, प्लस में सिर्फ एक ही डिजिट लेना है और बाकी क्या करना है, हमें कैरी में लेते जाना है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। चलो एक उदाहरण हम और ले लेते हैं इसी का। जैसे मान लीजिए मुझे 15 का निकालना है, ठीक है, 15 का क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या लिखे 1 लिखे, फिर हमने क्या लिखे 5 लिखे, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का क्यूब 125। अब क्या करेंगे, इसे और इसे क्या करेंगे, यानी राइट हैंड साइड की संख्या और लेफ्ट हैंड साइड की संख्या को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और बीच वाली संख्या जो बची है उनका क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 25 का डबल कितना हो गया 50 हो गया, और 5 का डबल कितना हो गया 10 हो गया। अब क्या लिखेंगे 5 और 12 को हमने यहाँ ले लिए, तो 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8। अब 8 कहाँ लिखेंगे हम, कैरी में लेंगे, ठीक है। तो 8 और 5 13 की 3, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 को कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, 2 और 1 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3 3 7 5। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी तरीका है, आप प्रैक्टिस करिए तो आप कुछ ही सेकंडों में इसको निकाल सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा। पहले हम 13 का स्क्वायर लेंगे यानी 169 लेंगे, फिर 169 में फिर 13 का इंटू करेंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास परीक्षा में इतना टाइम नहीं है कि हम मल्टीप्लाई ही करते चले, ठीक है। आगे समझ में। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, चलिए। ये तो पहली स्टेप हो गई थी। क्या स्टेप थी पहली, जो संख्या कैसे स्टार्ट हो रही थी, 1 से हो रही थी, ठीक है। अब स्टेप हम 2 देखेंगे, स्टेप हम 2 देखेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, देखिए जो संख्या काय से एंड हो रही है, एंड काय में होगी 1 पे एंड होगी। एग्जाम्पल संख्या 21 है, काय पे ख़त्म हो रही है, 1 पे ख़त्म हो रही है। 31 है, 41 है, 51 है, 61 है, 91 है, ठीक है। ये काय पे ख़त्म हो रही है, 1 पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इससे करने का तरीका अलग है। देखिए किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मुझे 21 का स्क्वायर निकालना है, वो सॉरी क्यूब निकालना है। क्या निकाल रहे हैं, सॉरी मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ में क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमें, इससे 21 का क्यूब निकालना है, ठीक है। अब देखिए 21 का क्यूब किस तरह से निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, हम जब संख्या काय में स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। जब संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन अब संख्या कहाँ पे खत्म हो रही है, यानी 1 कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से, यानी इकाई के अंक पे। तो हम संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। जैसे मान लीजिए हमें 21 का निकालना है, तो देखिए राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखे, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 का और 2 का क्यूब 8। क्या किया मैंने, संख्या कहाँ से, अब संख्या मैंने सेम वही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से किया, राइट हैंड साइड से, ना कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 का स्क्वायर लिखा, फिर 2 का क्यूब लिखा, बस। फिर वही तरीका हमारा, इसे और इसे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और बीच वाली संख्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो 2 का डबल कितना हो गया 4, और 4 का डबल हो गया 8, और क्या कर दीजिए, अब इसे प्लस कर दीजिए। तो ये हो गया 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12 की 2, कैरी 1, 8 और 1 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 9261, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे, जब संख्या 1 पे खत्म होगी तो राइट हैंड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, प्रैक्टिस करिए, आपको बिल्कुल बनेगा, बहुत तेज़ी से बनेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे 41 का निकालना है, 41 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखे, फिर 4 लिखे, 4 के बाद 16 लिखे, 16 के बाद 64 लिखे,
ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसे और इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32। तो आप जोड़ दीजिए 1, 8 और 4 12 की 2 कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 1 4 बचा तो कहाँ चले जाएगा यहाँ, और 4 और 4 8 और 6। तो आंसर कितना हो गया 6, 8, 9, 2, 1। यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करिए, आपको जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, और चलो एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए जैसे मुझे 61 का निकालना है। ठीक है, सिर्फ आपको इस यहाँ पे है ना दिक्कत कहाँ आएगी, जोड़ने में दिक्कत होगी। तो आप जोड़ने में ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्या आप जमा तो लोगे, लेकिन क्या होता है जोड़ने में काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखा है क्लास में वो मिस्टेक करते हैं जोड़ने में। तो आप जोड़ने में काफ़ी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जमा तो कोई भी लेगा, ठीक है, जोड़ने में बिल्कुल गलती नहीं होनी, क्योंकि एग्जाम्स में छोटी छोटी सिली मिस्टेक होना काफ़ी चांसेस हो जाते हैं सिली मिस्टेक होने के। तो आपको सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप निकालेंगे हम 61 का, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर हमने 6 लिखे, फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, फिर 6 का डबल 12 और 36 का डबल 72। अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 1, 6 और 2 8, 6 और 2 8, एक बचा, एक को कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। ऐसा पूरा नहीं लिखना, 6 और 2 8 और फिर यहाँ 1 लिख दीजिए, गलत है ये। तो हम कैरी क्या बचा, आगे ले जाएंगे। ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 7 और 3 10। अब देखिए यहाँ 7 और 3 कितना हुआ 10। तो 10 को आप ऐसे नहीं लिखोगे, 10 को आप कैसे लिखोगे, इस तरह से, एक के ऊपर एक, यानी इकाई से शुरुआत करते हुए। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, 1 और 1 2 और 2। तो आंसर कितना हो गया 2 2 6 9 8 1। और यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए हमने अपने यानी किस तरह से जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, और जो संख्या 1 पे ख़त्म होगी उसे हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, जो संख्या खत्म होगी तो उसे लेफ्ट हैंड साइड तक जाएंगे, और जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड तक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए काफ़ी इजी है। आप और आप घर में बढ़िया प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स काफ़ी पास है हमारे। तो हमें एग्ज़ाम्स में यही तरीके हैं जो प्री में हमें काफ़ी काम आएंगे। हालांकि मेंस में तो इतना ज़रूरी नहीं है, मेंस में तो पूरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन प्री में आपको स्पीड के लिए आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 में हम क्या देखेंगे, सेम डिजिट। क्या देखेंगे, सेम डिजिट। यानी सेम डिजिट के किस तरह से निकाले जाते हैं। सेम डिजिट कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मुझे 11 का क्यूब निकालना है, मुझे 22 का निकालना है, मुझे 33 का निकालना है, मुझे 44 का निकालना है, मुझे 99 का निकालना है। ठीक है, इनके जैसे मुझे सेम डिजिट के किस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं 22 का लेता हूँ। ठीक है, ये तो सबसे ईजी है। सबसे देखिए जैसे मुझे 22 का क्या निकाल रहे हैं, हम क्यूब निकाल रहे हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 8 होता है 2 का क्यूब। तो कुछ आप चाहे राइट हैंड से स्टार्ट करिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्यूब लिखे 8, 8 को कितनी बार लिख लीजिए, 4 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 लिख लीजिए 4 बार। आप क्या करिए, इस ये वाले 8 को और ये वाले 8 को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और बीच वाले जो 2 8 बचे उनका क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। 8 का डबल 16। सेम हमारी वही प्रोसेस आप क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये हो गया 8, 8 और 6 14 कैरी 1, 2 हो गया, 8 और 10 16 की 6 कैरी 1, ये हो गया 2, 8 और 2 10। तो ये कितना हो गया 10 6 4 8, और यही हमारा क्या है आंसर है। ये तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, चलो इसी में हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे मान लीजिए मुझे कौन सा निकालना है, 44 का निकालना है। ठीक है, मैं 44 का निकालता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ जोड़ने की प्रैक्टिस करिए, जमा तो आप लोगे लेकिन आप जोड़ने में गलती ही करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जोड़ने में पक्का है गलती करोगे। ठीक है, तो आप क्या 44 का निकालना है। तो 44 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो हम 64 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 64 64 64। अब इनका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 64 का डबल कितना होता है, 128। ठीक है, अब क्या करिए, प्लस कर दीजिए। तो देखिए प्लस कैसे करेंगे, 4 यहाँ लिख दिया अपन ने 6,
6 4 10 और 8 18 के 8 कैरी 1। तो देखिए जोड़ने में गलती नहीं करना है ना, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 1 9 और यहाँ 1, तो ये कितना हो गया 19। 19 को हम किस तरह से लिखेंगे, ऐसा, यानी इकाई से शुरुआत करते हुए है ना, दाई तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 9 और 4 13, 13 और 8 21 की 1 कैरी 2, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 2 11 की 1 कैरी 1, 1 और 1 2, 21 हो गया। तो 21 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 85184। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से करना है, नहीं तो आप क्या एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि प्री में आप देख ही रहे हो कि किस तरह से, जैसे बैंकिंग में प्री का कट ऑफ बिल्कुल इतना हाई जा रहा है, और आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है प्री का तो आपको ऐसी चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने कौन कितने तरीके देखे, 3 तरीके, 3 स्टेप देखे। पहली की स्टेप क्या थी, जो संख्या कैसे स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, उसे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, फिर एक संख्या, दूसरी संख्या देखी हमने कहाँ पे ख़त्म हुई थी, 1 पे ख़त्म हुई थी। दूसरी स्टेप में कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम, राइट हैंड साइड से। और एक तरीका हमने देखे जो सेम डिजिट का है, जो कहीं से भी स्टार्ट करे, सिर्फ हम पहली वाली और आखिरी वाली इग्नोर करेंगे, बीच वाली का डबल करेंगे और क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट और फाइनल, जो बिल्कुल रैंडमली डिजिट होंगे, जो अलग अलग डिजिट होंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल बनने के बिल्कुल चांसेस है उनके। ठीक है, स्टेप 3 भी हो गई। अब हम क्या देखेंगे, स्टेप 4। देखिए स्टेप 4 को हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए स्टेप 4 बोले तो किस तरीके से, बिल्कुल डिफरेंट नंबर बोले तो किस तरीके से, देखिए जैसे मुझे 23 का निकालना है, या मुझे 36 का निकालना है, या मुझे 98 का निकालना है। ठीक है, इस तरह से जो अलग अलग डिजिट हो। ठीक है, ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट तरीका है। जैसे मान लीजिए मुझे 23 का क्यूब निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान रहेगा तो आप तुरंत कैच कर लूँगी। ठीक है, एक बार समझ आने तक की दे रही है। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए निकालना है, क्या है 23 का निकालना है। सबसे पहले आप क्या करिए, 2 का क्यूब लिखिए। क्या किया मैंने, सबसे पहले 2 का क्यूब लिखा। फिर क्या करेंगे, 3 का क्यूब लिखेंगे। फिर क्या लिखा मैंने, 3 का क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड में 2 का क्यूब लिखा और राइट हैंड साइड में 3 का क्यूब लिखा। अब क्या करेंगे, हम 2 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर किए और किसके साथ इंटू किए, 3 के साथ। क्या किए मैंने, 2 का स्क्वायर किया और इंटू क्या किया, 3 किया। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 किया 12, उसे मैंने कहाँ लिख दिया, इधर साइड। ठीक है, उसी तरह अब क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी इधर वाले से 3 का स्क्वायर और इंटू किसका करेंगे, 2 का करेंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले 2 का क्यूब लिखे, इधर 3 का क्यूब लिखे, फिर इधर 2 का स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लाई, और इधर 3 का स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, सेम अपनी वही पुरानी मेथड, 27 और 8 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और बीच वाली संख्या उसे क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। डबल करेंगे यानी 18 का डबल 36 और 12 का डबल 24। 12 का डबल कितना हो गया, 24। अब क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 7, अब 2 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। 8 और 2 10, 10 और 6 16 की 6 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 यहाँ आ गया, 5 4 9, 9 और 2 11 की कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। 8 और 4 12, आंसर कितना आ गया, 12 1 6 7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग है ये, इसमें आपको क्योंकि क्यूब निकालना होता है, फिर मल्टीप्लाई स्क्वायर निकालना होता है, स्क्वायर का मल्टीप्लाई के साथ स्क्वायर निकालना होता है, फिर वो मल्टीप्लाई करना होता है एक दूसरी संख्या के साथ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, एक और हम उदाहरण ले लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे 36 का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम 3 का क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। तो कितना लिख दिया मैंने, 27। आप जमा लोगे, सिर्फ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जोड़ने में गलती कर सकते हो, तो आप जोड़ने की प्रैक्टिस घर पे करिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले 3 का क्यूब लिख दिया, फिर 6 का क्यूब लिखा, कितना होता है 216। अब क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 6, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 6 54।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर और इंटू 3, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 3 का इंटू, तो कितना आ गया 108, 3 3 9 और 1 10। अब क्या करेंगे हम इसे और इसे छोड़ देंगे और इसका डबल, 108 का डबल 216 और 54 का डबल 108। ठीक है। अब क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ लिखिए 6, यहाँ आ गया 21, 8 और 1 9, 9 और 6 15 की 5 कैरी 1, तो 2 और 1 3 और 1 4। अब यहाँ लिख लीजिए और 2 और 1 3, यानी कितना हो गया 34। अब 34 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 34, तो 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 8 और 8 16 की 6 कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ पे लिखिए 9 और यहाँ आ गया 1, सॉरी यहाँ तो कितना है 1, तो यहाँ हो गया 19 और 19 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 27 के ऊपर, और 9 और 7 16 की 6 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4, तो आंसर कितना हो गया 4 6 6 5 6। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको भी इस तरीके से करना है। कहीं आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप बार बार देख सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब कंटिन्यू हमारे वीडियो आएंगे तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।